हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिव्य प्रेम मिशन के अध्यक्ष आशीष जी हैं और एक पुस्तक के विमोचन है। सर, इस पुस्तक का क्या नाम है और इस पुस्तक को लेकर किस तरीके से विमोचन किया जाएगा? आदरणीय नरेंद्र भदौरिया जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक पत्रकार हैं और भारत की आत्मा को संतुष्ट करने वाले और ऐसे पुष्ट करने वाले विचार को लिखते हैं। आज उनकी पुस्तक है अमेय। हमको लगता है लगभग उनकी अभी तो 16 पुस्तकें, प्रियंका जी 16वीं पुस्तक का विमोचन है। तो देश की आत्मा के लिए समर्पित उनका कार्यक्रम रहता है और आज इस विमोचन में खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्ध पूर्व माननीय स्वांत रंजन जी, संयुक्त क्षेत्र के हमारे प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा से देश के बहुत अच्छे लोग आने वाले। और पुस्तकें बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन इस पुस्तक को जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो देश के नौजवानों के प्रति शक्ति देने वाली, ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली पुस्तक है। इतना तो मैं भी आज हरिद्वार से चल करके आया हूँ उस कार्यक्रम। अमी, जिस तरीके से इस पुस्तक को लेकर काफ़ी चर्चा रही और आज कहीं ना कहीं उसका विमोचन किया जाएगा, किस तरीके से नौजवानों को प्रेरणा देगी, क्या ऐसा इसमें लिखा गया? अमी का मतलब होता है अमृत। अमृत, अमृत यानी अमृत को प्रदान करती है, यानी विचार अमर होता है। आदमी का शरीर है, आता जाता है, विचार अमर होता है, इसलिए अमर विचार के लिए हम लोग आए। और अनेक बार देखा होगा कई पुस्तकों के लेखक, दिव्य महापुरुष, ऋषि मुनि परंपरा, वो तो आज नहीं, लेकिन उनका विचार जिंदा है। तो विचार अमृत है। इस अमृत मंथन में जो चीज़ें निकलती हैं, तो इस नाते विचार अमर रहे, इसी आधार पर इस पुस्तक का नाम है अमेय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष जी हैं। इनका कहना था कि जो पुस्तक अमी है, अमी का अर्थ होता है अमृत, तो कहीं ना कहीं ये विचार जो है इसमें एक अलग तरीके से समझाएगा और नौजवानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके जीवन में ये काफ़ी बदलाव लाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के विचारक एवं लेखक नरेंद्र भदौरिया जी, हम दिखाना चाहेंगे, देखिए उनकी कितनी पुस्तकें, अंतहीन, अकथ, अचिंतन, मेरी बातें, मेरी बात, तानाशाही, हर युग की इन पुस्तकों में अलग अलग तरीके से उनको दर्शाया गया। आज उनकी एक पुस्तक फिर आ रही है, उसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज फिर एक नई पुस्तक, इस बार इसमें क्या अलग है? अमी पुस्तक है। हमारी पुस्तकों में विभिन्न विषयों पर लेखों का संग्रह रहता है। अनेक, एक ही विषय पर नहीं है, अनेक विषयों पर जो लोगों के मन की जिज्ञासा रहती है और कई बार भ्रांतियाँ रहती हैं। बहुत से ऐसे विषय समाज में उछलते रहते हैं जो भ्रांति परक हैं और भ्रांतियों के कारण लोगों की समझ, खासतौर से नई पीढ़ी की समझ में प्रभाव पड़ता है। प्रश्न इसका उठता है कि इन भ्रांतियों को दूर कौन करेगा? जो समझदार लोग हैं, कई बार वो किसी न किसी विचारधारा या किसी की सोच के दबाव में उन भ्रांतियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लिए तो सच्चाई चाहिए, सामान्य नागरिक के लिए सच्चाई चाहिए। तो उस विषय को लेके, उस विषय को ध्यान में रख कर हम लेखन करते हैं। पत्रकारिता हमारी 1977 से प्रारंभ हुई थी और पत्रकारिता से रिटायरमेंट के बाद मैंने लेखन प्रारंभ किया और जो पत्रकारिता में अनुभव किया कि बहुत से ऐसे विषय हैं जो इतना उथले ढंग से कहे जाते रहे हैं, उससे मन बड़ा भ्रांत रहा, हमारा भी भ्रांत रहा। तो हमको लगा इसका समाधान जैसे मेरे मन में नहीं मिल रहा है तो अन्य के मन में कैसे आएगा, तो इसके लिए पुस्तक है। अमी, अमी मीन्स होता है अमृत, अमृत। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें जानकारी है, जो हमने देखा है, इसमें कहीं ना कहीं नवयुवकों को उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। पुस्तक में जरा विस्तार से बताएंगे किस तरीके से चेंजेस होंगे उनकी लाइफ? यथार्थ ज्ञान अगर आए तो वही अमेय है, वही अमृत है। अगर सच्चा ज्ञान ही न मिले तो विष है। ज्ञान अगर ठीक प्रकार से नहीं दिया गया और विषाक्त ज्ञान दिया गया तो वही सबसे बड़ा हलाहल है। और स्वच्छ निर्मल ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो मन भी शुद्ध होता है, आचरण भी शुद्ध होता है और भावी पीढ़ियों को भी व्यक्ति कुछ दे पाता है। इस दिशा में काम करना चाहिए और मैं सभी ऐसे लेखकों से कहता हूँ कि इस पवित्रता को बनाए रखो। हमारे देश का ज्ञान ही तो इतना पवित्र था कि आज दुनिया में बड़ा नाम है। सर, एक सवाल उठता है लगातार कि अब पुनर्लेखन का दौर आना चाहिए। इतिहास की बात कर लेते हैं, आपने देखा है, आपको क्या लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन का दौर आना चाहिए? देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो अपने हिसाब से, तो क्या पुनर्लेखन होना चाहिए इतिहास का? अभी इतिहास में और पाठ्यपुस्तक में, उस दिन मैं एक पाठ्यपुस्तक में देख रहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हारे,
कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी विकृत सोच के लोगों की लेखनी का प्रभाव दिखाई देता है। तो विकृत सोच को हटाना है तो स्वच्छ लेखन करना पड़ेगा। स्वच्छ लेखन करेंगे तो सही बात समझ में आएगी कि वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा, भारत खोई हुई चिड़िया नहीं थी, भारत का रास्ता खोज रहा था, समुद्री डाकू था, उसको बाकायदे इसके लिए लगाया गया था और कह दिया गया कि भारत की खोज कर रहा था। भारत की खोज कहाँ से करेगा? भारत तो पूरी दुनिया को ऐसी सामग्री, ऐसा सामान दे रहा था, वो रास्ता खोज रहे थे यूरोप अमेरिका के लोग, उसको लगाया गया कि तो रास्ता खोजो। तो गुजरात के कांजी भाई के जहाज़ देख करके उनके पीछे पीछे आकर के भारत आ गया, तो कह दिया हमने भारत खोज लिया। भारत नहीं खोज लिया, भारत का रास्ता खोज लिया और हमारे कांजी भाई के पीछे पीछे आके खोज लिया। हमारे साथ बातचीत करेंगे नरेंद्र जी। इनका कहना था कि देखिए पुनर्लेखन जरूर होना चाहिए, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसकी सच्चाई जानकारी चाहिए, अलग अलग तरीके से प्रभावित करने के लिए भारत के इतिहास को कोशिश की गई है और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये दौर पुनर्लेखन का है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रियंका सिंह जी हैं, जो मौजूदा समय में गाजियाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज गाजियाबाद में। मैम, आपने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, इस पुस्तक में प्रस्तावना कैसे और पुस्तकों से अलग है? देखिए, जो ये पुस्तक है अमेय नरेंद्र भदौरिया जी द्वारा लिखित है और ये उनकी रचना, उनकी कृति की ये 16वीं कड़ी है। उन्होंने जितनी भी कृतियाँ अभी तक, मैं उसको कहूँगी कि ग्रंथ के रूप में, क्योंकि विभिन्न विषयों को जिस तरीके से उन्होंने छुआ है, एक आप कह सकते हैं कि इतनी गंभीरता है उनकी लेखनी में और प्रखर विद्वान है। मेरे लिए एक उसकी प्रस्तावना लिखना एक बहुत ही चुनौती का कार्य था, अवश्य इसलिए क्योंकि उनकी लेखनी इतनी सशक्त है और जो कृतियाँ उन्होंने अभी तक लिखी हैं, मैं अगर अमी पुस्तक की भी बात करूं तो वो केवल शब्दों से नहीं लिखी गई हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो भाव अपने आप बोलने लगते हैं, शब्द से ज़्यादा भाव बोलते हैं और पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, उसे आत्मसात करने के लिए है। ऐसे विषयों को उन्होंने छुआ है, समसामयिक विषयों को, और विभिन्न तरीके के, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, राजा मान सिंह की बात करें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की बात करें, सभी विषयों को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और उसको छुआ है इस पुस्तक में। अमी मतलब होता है अमृत, और जिस तरीके से जितना मुझे इस पुस्तक के बारे में जानकारी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नौजवान है उसके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है इस पुस्तक के माध्यम से। तो किस तरीके से ये परिवर्तन लाएगी नौजवानों के जीवन में? देखिए, इस पुस्तक में भारतीय नेपाल के संबंधों की भी चर्चा की गई है। नव युवकों को किस तरीके से उनके मौलिक कर्तव्य हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। आजकल की युवा पीढ़ी में सबसे जो एक तरह से अच्छी बात नहीं दिखती, वो पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उन सभी गंभीर विषयों को, समसामयिक विषयों को इस पुस्तक में उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे? सोशल मीडिया को लेकर लगातार देखने को मिलता है कि लोग अब सोशल मीडिया से इतना चिपक चुके हैं कि पुस्तकों से दूर हो जाए, कि पुस्तक हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, ऐसा हमेशा बताया जाता है। तो आप क्या अपील करेंगे लोग? मैं आजकल के सभी नव युवकों से यही अपील करूंगी कि सोशल मीडिया से अपनी दूरी थोड़ा बना के रखें, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल, मैं तो कहूँगी अनसोशल है। आप एक फ़ोन से चिपक करके बहुत से लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज का समय ऐसा हो गया है कि किताबें पढ़ना बच्चे भूल गए हैं, बिल्कुल किताबों को छूना भूल गए हैं, और जो भी उनको कंटेंट मिलता है सोशल मीडिया पे, उसे बहुत ईजिली वो अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो चुनौती बहुत कठिन है और इस चुनौती को निश्चित रूप से आज के नौजवान जो हैं, उन्हें कुछ परसेंटेज ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रतिशत बच्चे हैं जो पुस्तकों से लगे, उनका पुस्तकी प्रेम रहता है, लेकिन अब संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया की स्थिति अब थोड़ी सी, सोशल मीडिया उस पर ज़्यादा हावी होता जा रहा है। तो पुस्तकें, हमारा कहा जाता है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और मेरी यही अपील रहेगी नव युवकों से कि पुस्तकों को अपना सच्चा साथी बना के रखें। आखिरी सवाल, इतिहास के पुनर्लेखन की बात की जाए, ये पुनर्लेखन का दौर है। इतिहास ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे जो राजा राजाओं, उनको बताया जाता है कि वो हार गए थे। कई ऐसे युद्ध बताए गए जिसमें हमारी जीत हुई थी, जिसके हमारे पास कहीं ना कहीं साक्ष्य हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है पुनर्लेखन होना चाहिए? देखिए, ये जो नव भारत है, आज का जो भारत है, वो इतनी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो उसकी बहुत सशक्त रही है, लेकिन हमने उसकी कभी उस तरह से कदर नहीं की। ये इतिहास पुनर्लेखन के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी दौर है। आज की युवा पीढ़ी हम अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ करके रखें, क्योंकि हम अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हमें और आगे जाना है, जब विकसित भारत की परिकल्पना सांस्कृतिक पुनर्जागरण और इतिहास पुनर्लेखन इन दोनों पर आधारित है।
ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रियंका सिंह जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर, इनका कहना था इतिहास पुनर्लेखन के साथ ये पुनर्जागरण का भी दौर, और नवयुवकों को सलाह दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएं, सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है उनके बारे में जांच कर लें, तब उनको पढ़ें। कैमरामैन दीपक के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।